जो रिजल्ट देने का प्रोसेस है तत्काल इसको रोका जाए और इसको जांच बैठाया जाए, उसके बाद ही इस पर रिजल्ट होगा। इससे पहले रिजल्ट अगर होता है तो हम ये जान लेंगे कि ये जो झारखंड सरकार है, जो जेएमएम सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, वो भ्रष्टाचारियों के साथ में है, सत्य के साथ बिल्कुल नहीं है। जांच की शुरुआत जो यहाँ धरने पर बैठे हुए थे स्टूडेंट्स, उनसे जांच की शुरुआत किया जाए। 90% लोग निकल जाएंगे जो करप्ट थे, जो सेटिंग में शामिल थे। तो इस तरह से रिजल्ट हम बिल्कुल एक्सेप्ट हम लोग नहीं करेंगे। एग्जाम पीजीटी का जो एग्जाम है वो चोर एजेंसी एग्जाम ली है, हम चोर एजेंसी का रिजल्ट को बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप फेयर एग्जाम लीजिए, या और फेयर सिर्फ एग्जाम मत लीजिए, एग्जाम को रद्द मत कीजिए, सिर्फ जो रद्द कीजिए और उसके बाद इसमें शामिल वैसे कैंडिडेट जो सेटिंग में शामिल थे उन लोग को जेल भी होना चाहिए, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ने अपने से एक कानून बनाई है कि जो सेटिंग करेगा, चोरी कबाड़ी करेगा तो उसे 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना होगा। पहले उन लोग जेल भी जाएगा, तब एक सबक मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी सेटिंग नहीं करेगा। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष और यहाँ पर जेईई परीक्षा में और पीजीटी लैब असिस्टेंट परीक्षा में हुई धांधली की जांच की मांग की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विद्यार्थी, आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे आंदोलन की जा रही है। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं। यहाँ पे आप आंदोलन किए, किस मुद्दों को लेकर आप आंदोलन किए? हम लोग का आंदोलन ये है कि जो पीजीटी एग्जाम हुआ था उसमें बहुत धांधली हुआ है, बहुत सारा चोरी चबाड़ी हुआ है, लैब असिस्टेंट में बहुत सारा चोरी चबाड़ी हुआ है। आपको स्टार्टिंग से एक बात बताते हैं कि एक एजेंसी से एग्जाम लिवाया गया हम लोग का पीजीटी का एग्जाम, वही एजेंसी सीजीएल का भी एग्जाम लेती है। वो एजेंसी सीजीएल एग्जाम में चोरी में पकड़ा गई, और वही सोचिए कि सीजीएल एग्जाम जो ली एग्जाम एजेंसी वो चोर थी, पूरी तरह से चोर, और उसमें चोरी करने पकड़ा भी गई। उसी एजेंसी से हम लोग का पीजीटी का एग्जाम लिवाया गया और लेने के बाद सबका ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है। और जबकि वो एजेंसी एग्जाम हम लोग का पीजीटी का एग्जाम ले रही थी तो क्या था कि रात में क्वेश्चन पेपर आउट हो रहा था। ये हम लोग इन्फॉर्मेशन जाकर के जेएसएससी को दे रहे थे कि यहाँ पे चोरी चबाड़ी हो रहा है, लेकिन जेएसएससी ने क्या किया, कह दिया कि नहीं, ऐसा कोई भ्रम में मत पालिए ना। फिर क्या हो रहा है इनका, और भी बहुत सारा पोल है कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है यहाँ पे आ रहे थे मांग करने के लिए कि रिजल्ट की मांग दीजिए हम लोग को। हम लोग उन लोग को पर्सनली जानते हैं कि हम लोग जब जेएसएससी में गए थे तो जेएसएससी में जाने के बाद हम लोग मांग कर रहे थे कि 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन गलत था मैथ्स का। वो नियम था कैंसिल होना चाहिए था मैथ्स पीजीटी का एग्जाम, लेकिन मैथ्स पीजीटी का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, उसका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो वही 150 में अगर 50 क्वेश्चन गलत था तो आपके माध्यम से बाकी कैंडिडेट को बताना चाहते हैं कि 150 में अगर 50 क्वेश्चन गलत है तो कोई भी आदमी जेएसएससी जाके करेक्शन कराने के लिए जाएगा। लेकिन उन लोग जो विद्यार्थी यहाँ पे धरना दे रहे थे उन लोग वहाँ पे रिजल्ट की मांग के लिए जा रहे थे, और रिजल्ट वहाँ पे उन लोग दाल नहीं गला, उसको इन्होंने धरना दे करके रिजल्ट करवाए। उन लोग का कैसे पता था कि उन लोग को रिजल्ट आएगा? उन लोग कैसे पता, डीबी होने के बाद कैसे पता उन लोग का मेरिट लिस्ट आएगा? आप उन लोग को निकाल के देखिए, सर्टिफिकेट मांगिए, उन लोग का सर्टिफिकेट उन लोग के पास नहीं हुआ, क्योंकि 2-2 लाख रुपया दे करके और जो है 2-2 लाख रुपया और सर्टिफिकेट उन लोग सेटिंग वाले के पास जमा है। और एक बात बताना चाहते हैं कि एक जो है सरकार से आपके थ्रू मांग करना चाहते हैं कि सिरा डिजिटल बोकारो और सिवा इन्फोटेक रांची का रिजल्ट अगर रद्द नहीं किया जाता है तो ये हम जानेंगे कि जो झारखंड गवर्नमेंट है वो जो है भ्रष्टाचारियों के साथ में है, सत्य के साथ नहीं है। आपके कैमरा के माध्यम से हम झारखंड गवर्नमेंट को सीधा बताना चाहते हैं कि जो सिरा डिजिटल बोकारो है वहाँ पे सिर्फ सबसे ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए, 513 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ये लिस्ट है मेरे पास, 513 कैमरा में देखा सकते हैं कि 513 लोग सेलेक्ट हुए हैं। ऊपर में हाईलाइट किया हुआ 513 सेलेक्ट हुए हैं, और सिर्फ 513 सेलेक्ट नहीं हुए, समझ लीजिए 513 सेलेक्ट हुए हैं। 3000 का राउंड ऑफ सीट था जिससे 1/6 तो वहीं से हो गए, और अब सिवा इन्फोटेक वहां से आप गिनेंगे तो 1000 सीट हो जाता है। आप बताइए कि 3000 में 2 सेंटर से 1000 सीट चला जाता है। 1000 सीट ही मत समझिए कि 1000 सीट ही हुआ है, वहां से सिर्फ टॉपर पैदा हुआ है। सिरा डिजिटल बोकारो से टॉपर पैदा हुआ। क्यों टॉपर पैदा हुआ? क्योंकि चोरी चवारी कर रहा था, वहाँ सेंटर ही जुड़ा हुआ था, सेंटर ही सब काम कर रहा था, सेंटर अंदर से घपला करके चोरी करवा रहा था। और ये मांग हम लोग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं और पिछले 1 महीना से कर रहे हैं। सरकार को ये बोल रहे हैं कि जांच बैठाइए। अभी आप रिजल्ट नहीं दे सकते, आप पहले इस पर जांच बैठाइए, उसके बाद रिजल्ट दीजिएगा।
और इसका जो प्रोसेस है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, जो रिजल्ट देने का प्रोसेस है, तत्काल इसको रोका जाए और इसको जांच बैठाया जाए, उसके बाद ही इस पर रिजल्ट होगा। इससे पहले रिजल्ट अगर होता है तो हम ये जान लेंगे कि ये जो झारखंड सरकार है, जो जेएमएम सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, वो भ्रष्टाचारियों के साथ में है, सत्य के साथ बिल्कुल नहीं है। और उनके ऊपर जांच बैठना चाहिए और जांच की शुरुआत जो आप पढ़ना चाहते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, जांच की शुरुआत जो यहाँ धरने पर बैठे हुए थे स्टूडेंट्स, उनसे जांच की शुरुआत किया जाए। 90% लोग निकल जाएंगे जो करप्ट थे, जो सेटिंग में शामिल थे। तो इस तरह के रिजल्ट हम बिल्कुल एक्सेप्ट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग छात्र लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे छात्र की संख्या बहुत है और ये जो है हम लोग इसका मांग हमेशा करते रहेंगे। ये यहाँ पे राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ है, हजारीबाग में मेरा आंदोलन शुरू हुआ है, मेरा बोकारो में आंदोलन शुरू हुआ है, मेरा डाल्टनगंज में आंदोलन शुरू हुआ है। हर एक जगह पे आंदोलन करते रहेंगे और ये कहेंगे और लोगों को कहेंगे कि आप किसको वोट देते हैं, आप उसको वोट देते हैं। ये करप्ट लोगों का पैदा, तानाशाह लोग का पैदा, जिसमें आपके बच्चों को 15-15, 20 लाख रुपए में नौकरी देने के लिए वोट देते हैं। इन लोग को वोट देंगे तो आपके बच्चों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। नौकरी देना है तो 20 लाख रुपए रखना पड़ेगा आपको, या आपके बच्चे नौकरी नहीं करेंगे बल्कि मजदूर बनेंगे। इसलिए हम आपके थ्रू सब लोग को बताना चाहते हैं कि बीजीटी लैब असिस्टेंट में घोटाला हुआ है। ये घोटाला का जांच पहले होना चाहिए, उसके बाद वेतनमान या कोई होना चाहिए। हम लोग अपनी मांग को लेकर के हाईकोर्ट भी गए हैं, हाईकोर्ट में मेरा सुनवाई चल रहा है, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, सबको ज्वाइनिंग दे दिया जा रहा है ताकि जल्दी ज्वाइनिंग दे दो, ताकि नहीं क्या 1 महीना लेट हो जाएगा तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं ना प्रॉब्लम होगा। आप रुकिए और उसके बाद हमको सुनवाई होने दीजिए। सारा प्रूफिंग हम दिए हाईकोर्ट में, या आपके थ्रू अगर सरकार सुनना चाहते हैं तो मेरे पास सारा प्रूफ रखा हुआ है। हम सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हम जो है कल्पना सोरेन मैम से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को नहीं मिलने दिया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, उन लोग जो सेटिंग वाले लोग हैं वो फटाफट जब भी चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से मिल लेते हैं, जब भी चाहते हैं कल्पना सोरेन जी से मिल लेते हैं। कैसे मिल लेते हो भाई, तुम्हारा क्या रिश्ता है? और एक आपके माध्यम से एक और बताना चाहते हैं कि अलका अंबा प्रसाद मैम है, विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, हमेशा सेटिंग वालों के साथ में रहती हैं। ये बताइए कि क्या रिश्ता है उन सेटिंग वाले लोग के साथ में? आपका क्या उसमें आपका भी हिस्सेदारी था क्या कि आप जब भी चाहते हैं मुंह बना के मिलाने चले जाते हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि अगर उन लोग को मिला सकते हैं तो हम लोग को ही मिलाइए। और हम लोग का मांग भी जांच की मांग है। जब तक जांच नहीं होगा तब तक पीजीटी का प्रोसेस को बिल्कुल रोका जाना चाहिए और 1 महीना के बाद जारी होना चाहिए। 1 महीना तक हाई कोर्ट में हम लोग अपना मांग रखेंगे। मेरा कहना इतना ही है, ये एग्जाम पीजीटी का जो एग्जाम है वो चोर एजेंसी एग्जाम ली है। हम चोर एजेंसी का रिजल्ट को बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप फेयर एग्जाम लीजिए, या और फेयर सिर्फ एग्जाम मत लीजिए, एग्जाम को रद्द मत कीजिए, सिर्फ जो रद्द कीजिए और उसके बाद इसमें शामिल वैसे कैंडिडेट जो सेटिंग में शामिल थे उन लोग को जेल भी होना चाहिए, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ने अपने से एक कानून बनाई है कि जो सेटिंग करेगा, चोरी कबाड़ी करेगा तो उसे 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना होगा। पहले उन लोग जेल भी जाएगा, तब एक सबक मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी सेटिंग नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें जो है जांच हो और इसमें रिजल्ट तत्काल रोका जाए, या बिल्कुल पीजीटी का एग्जाम को रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम हो फेयर तरीके से। और हाँ, एग्जाम फेयर तरीके से का मतलब एजेंसी कौन सेलेक्ट होना चाहिए? एजेंसी एनटीए सेलेक्ट होना चाहिए, एजेंसी टीसीएस से एग्जाम लेना चाहिए। चोर एजेंसी से एग्जाम लिवाती है। एक बात और माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर कहीं पर चोरी करना हो तो एग्जाम का सिस्टम जो है ना गड़बड़ बना दो। एक सिस्टम बनाएगा नॉर्मलाइजेशन। अरे जो भी एजेंसी अच्छी एजेंसी है ना, नॉर्मलाइजेशन नहीं करती, वहां पे परसेंटाइल यूज होता है। आप टीसीएस का एग्जाम देख लीजिए, एनटीए का एग्जाम देख लीजिए, कैट का एग्जाम देख लीजिए, नीट का एग्जाम देख लीजिए, जेई का एग्जाम देख लीजिए, वहां परसेंटेज यूज होता है। यहाँ इन लोग क्या यूज करता है? नॉर्मलाइजेशन। क्यों? ताकि घपला कर सके। और बात और बताते हैं, कट ऑफ मार्क्स जारी ही नहीं करती। कितने मार्क्स वालों को आप बुलाए हैं डीबी के लिए? कितने मार्क्स वालों को आप सिलेक्शन दे रहे हैं? आप भी तो बताइए, उन लोग के मार्क्स बताइए, उन लोग का रिजल्ट बताइए, कट ऑफ बताओ, हमें तो पता चले। हम भी कैंडिडेट हैं, हम भी पूरे 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे ही क्या रोल नंबर किसी का लीक करके बुला करके नौकरी दे देंगे और हम मान लेंगे? और आपके माध्यम से अगर बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार बोलती है कि जेएसएससी का अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाए हैं, तो आपको बताना चाहते हैं प्रशांत कुमार उतना ही करप्ट है इसके पहले जो जेएसएससी का अध्यक्ष था उतना ही करप्ट है। इसलिए इसको भी हटाना जाना चाहिए, क्योंकि ये भी करप्ट आदमी है। और जेएसएससी को पूरी तरह से खाली करना चाहिए, नए लोग को बैठाना चाहिए और अच्छे लोग को बैठाना चाहिए। बैठेगा तभी फेयर एग्जाम होगा। आप इनसे जुड़ी अधिकारियों को ज्ञापन दिया? ज्ञापन दे करके थक गए हैं, सुनता नहीं है। प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बनाया है, 1 नंबर का निकम्मा आदमी है, मिलता तक नहीं है। आप भी जाकर के देख सकते हैं, मीडिया कर्मी भी जाकर मिलकर देख सकते हैं, वो मिलता ही नहीं है, न बातें नहीं सुनेगा। तो बात ही नहीं सुनोगे, पता ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे?